तो दिग्विजय सिंह जी गुना में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई। पहले चर्चा थी कि दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात होगी, लेकिन अकेले में कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों नेता सबके सामने मिले। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में होगी। पीसीसी चीफ और राज्यसभा भेजे जाने की अटकलों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मैं धन्यवाद देता हूं सबको, मैं जनसेवक हूं। एमपी में 2 महीने बाद राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। अभी बीजेपी के पास 2 और 1 कांग्रेस के पास है, लेकिन प्रदेश में बदले सत्ता समीकरण के बाद कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलना तय है। इन 2 सीटों के लिए दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों दावेदार हैं। दिग्विजय सिंधिया की आज की मुलाकात को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचे, जहां वो कांग्रेस जिला अध्यक्ष से उनके घर जाकर मिले। सड़क पर उतरने और आंदोलन के सवाल को सिंधिया टाल गए। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सिंधिया के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अगर 5 सालों में सरकार का वचन पत्र पूरा नहीं होता तो हम सब मिलकर सड़कों पर उतरेंगे। वहीं पीसी शर्मा ने सिंधिया के सड़क पर उतरने के बयान को भी जायज ठहराया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने ट्रस्ट के गठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंदिर के लिए पहले हो चुका है रामालय ट्रस्ट का गठन, इसलिए अलग से ट्रस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह ने ट्रस्ट में शंकराचार्य को शामिल न किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं वासुदेवानंद जी को शंकराचार्य के तौर पर शामिल करने पर भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सनातन धर्म के 5 शंकराचार्य में से किसी एक को अध्यक्ष बनना चाहिए था। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के गठन से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रस्ट के गठन में हिंदू धर्माचार्यों और हिंदू पक्षकारों को दरकिनार किया गया है। और जशपुर जहां न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला, स्कूल के पीछे महापुरुषों की फोटो फेंकने का मामला। डीईओ ने प्रधान पाठिका को निलंबित किया। प्राथमिक शाला झांपी दरहा के पीछे कूड़े में फोटो मिली। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तो जशपुर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। महापुरुषों की फोटो को फेंकने का ये पूरा मामला था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। डीईओ ने प्रधान पाठिका को निलंबित कर दिया है। प्राथमिक शाला झांपी दरहा के पीछे कूड़े में फोटो मिली थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। तो जशपुर से खबर बता रहे हैं, न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, उसका असर हुआ। जगदलपुर में बस्तर में टिकरा लोहंगा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्ची अपने दादा के साथ बकरी चराने गई थी, तभी वो तार की चपेट में आई। तार को ठीक से नहीं बांधा गया, जिससे वो हादसा हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। कटनी में विजय रावगढ़ के सलैया में शिवलिंग विसर्जन जुलूस हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग विसर्जन के दिन हवाई फायरिंग की गई थी। जबलपुर में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई, जिससे करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्ची समेत कई महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 60 लोग सवार थे और ओवरलोड होने से यह हादसा हुआ। यह हादसा चरगामा थाना क्षेत्र के कमतिया घाट की घटना है। रायपुर में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। डिप्टी कमांडेंट देवनाथ सोमकुंवर की पत्नी ने 9 फरवरी को घर में ही जहर खाया था और उसके बाद भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। धार के धामनोद इलाके में एक कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रुई की गट्ठर होने के चलते पल भर में ही आग ने भयानक रूप ले लिया। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात 4 दुकानों में से इनमारी कर लाखों का कैश और सामान चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बालाघाट में कोसमदेही के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के घायल होने की भी खबर है। बालाघाट पुलिस और छत्तीसगढ़ हॉक टीम ने नक्सलियों की खबर मिलने के बाद कार्रवाई की। मौके से नक्सली सामग्री भी बरामद हुई। दुर्ग में रिश्वत लेते रेलवे के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। एससीसीआर के ऑफिस सुपरिटेंडेंट
एस भट्टाचार्य टीए बिल के भुगतान के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद 10,000 की घूस लेते भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया था। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और जशपुर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। स्कूल के पीछे महापुरुषों की फोटो फेंकने का मामला, डीईओ ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। प्राथमिक शाला झांपी दरहा के पीछे कूड़े में महापुरुषों की फोटो मिली थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी देखने को मिला है। और अब इस खबर को दिखाए जाने के बाद डीईओ ने प्रधान पाठिका को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि स्कूल के पीछे महापुरुषों की फोटो पड़ी मिली थी। ये देखिए, यहां पर ये फोटो पड़ी हुई मिली थी। और अब इस खबर को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद अब डीईओ ने प्रधान पाठिका को निलंबित किया। असर देखने को मिला है न्यूज 18 की खबर का। जशपुर के झांपी दरहा के पीछे प्राथमिक शाला है, झांपी दरहा के पीछे कूड़े में महापुरुषों की फोटो पड़ी हुई थी। और इस खबर को न्यूज 18 ने जब दिखाया तो उसका असर भी देखने को मिला और डीईओ ने प्रधान पाठिका को निलंबित कर दिया। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, असर देखने को मिला है न्यूज 18 की खबर का। जी बिल्कुल श्रद्धा, आज सुबह जैसे ही न्यूज 18 में खबर चली, प्रशासनिक अमले में यहाँ पर हड़कंप मच गया। तत्काल जो है डीओ ने इस मामले में बीओ को जांच के आदेश दिए और बीओ ने मौके पर पहुंचकर जो है पूरी जांच पूरी की। और जांच के बाद जो है जिला शिक्षा अधिकारी को उन्होंने जो है जांच प्रतिवेदन भेजा। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद तत्काल बाद जो है डीओ ने स्कूल की प्रधान पाठिका सुचिता मिंज को निलंबित कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि सुबह न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद जो है प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया था और इस मामले में स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी थी कि किस तरह से यहाँ लापरवाही पूर्वक जो है महापुरुषों को फोटो को यहाँ पर फेंक दिया गया था कूड़े में। और जिसके बाद जो है न्यूज 18 में इस खबर को दिखाई और अब जाकर इस मामले में कार्रवाई हुई है और स्थानीय लोग जो है न्यूज 18 का धन्यवाद दे रहे हैं। जी संतो, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भाजपा विधायक कल काले कपड़े में पहुंचेंगे विधानसभा। धान और किसान पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर करेंगे विरोध। नेता प्रतिपक्ष सहित बीजेपी के सभी विधायक पहनेंगे काला कपड़ा। वहीं योगी कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने काले कपड़ों में आने से इनकार किया। विपक्ष के संयुक्त विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सरकार आज रणनीति बनाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम सीएम आवास पर बुलाई गई है। विधायकों को विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। साथ ही सदन में धान खरीदी पर सरकार का पक्ष जोर शोर से रखने का निर्देश विधायकों को दिया जाएगा। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश को आदर्श परंपराओं का गढ़ बनाया, जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ किया। 3 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश का बजट पेश करेंगे। सीएम बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार सदन में बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ का बजट करीब 1 लाख करोड़ के से अधिक होने का अनुमान है। धमतरी के सिहावा से विधायक लक्ष्मी ध्रुव अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंची। लक्ष्मी ध्रुव राज्य गीत आरपा पैरी के धार की साड़ी पहनकर सदन में पहुंची और कहा कि उन्हें राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये साड़ी पहनी है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएम बघेल और नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। बैठक में बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सहमति बनी। धान खरीदी और किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। लाठीचार्ज और धान नहीं बेच पाने से किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। केशकाल में 18 फरवरी को हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद एक बार फिर किसानों ने आंदोलन का आगाज कर दिया। वरसगांव के अस्पताल मैदान में हजारों किसानों ने एक दिवसीय धरना दिया। केशकाल में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। ऐसे में बजट सत्र में हंगामा होना तय है, लेकिन सदन के बाहर भी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने किसानों को ठगा है।
डिंडौरी में मुख्यमंत्री कमलनाथ शबरी जयंती के मौके पर आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। माता शबरी की जयंती के मौके पर विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं सीएम ने आदिवासी बैगा मुकुट और बैंगनी जैकेट में तीर भी चलाया। इस मौके पर सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों की योजनाओं की सौगात दी। गुना के मकसूदनगढ़ में आज शबरी जयंती के मौके पर मंत्री जयवर्धन सिंह अलग ही रंग में नजर आए। मंत्री जयवर्धन कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ आदिवासियों के साथ झूमे बल्कि आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य और गरबा में भी शिरकत की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। बिलासपुर संभाग को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर में बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। इस कड़ी में आज राजधानी रायपुर में भी सुबह बारिश हुई। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दुर्ग में भी आज सुबह से बारिश देखने को मिली। 1 घंटे की तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया और बारिश के साथ ही एक बार फिर ठंड लौट आई। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं किसानों को फसलों के खराब होने की चिंता सता रही है। गुना के मकसूदनगढ़ में आज शबरी जयंती के मौके पर मंत्री जयवर्धन सिंह अलग ही रंग में रंगे नजर आए। मंत्री जयवर्धन कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ आदिवासियों के साथ झूमे बल्कि आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य और गरबा में भी शिरकत किया। मुंगेली में एक बार फिर बिना मौसम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। तापमान गिरने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई। मुंगेली में बारिश की वजह से खरीदी केंद्रों पर खुले में रखे गए धान भीग गए, जिसकी वजह से धान खराब होने की आशंका जताई जा रही है। धान को नहीं रखने की वजह से धान भीग गए। कोरबा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आया। यहां गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कवर्धा में बेमौसम हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। यहां खरीदी केंद्रों पर रखा धान भीग गया। बदइंतजामी की वजह से बारिश का पानी खरीदी केंद्रों में घुस गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।